में युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में मार्कंडेय जी ने रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा और खर इन सब की उत्पत्ति का विवरण दिया है। उन्होंने ये बताया है कि राम का जन्म तो हमने तुमको बता दिया, लेकिन रावण का भी जन्म सुनो। रावण के पितामह साक्षात प्रजापति ब्रह्मा जी थे। वो सभी लोगों के सृष्टा हैं। ब्रह्मा जी के पुलस्त्य नाम के मानस पुत्र हुए और वो पुलस्त्य ऋषि अत्यंत ही ब्रह्मा जी को प्रिय थे। यही रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी कहा है, उत्तम कुल पुलस्त्य के नाते शिव बिरंच पूजे बहुभांति। तो पुलस्त्य के पौत्र हैं रावण, और पुलस्त्य जो हैं वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पुलस्त्य के वैश्रवण नाम के पुत्र हुए। तो वैश्रवण जो हैं वो पिता को छोड़ करके, पुलस्त्य को छोड़ करके पितामह ब्रह्मा जी को ही के पास गए, और यह बात उनको बुरी लगी कि हमको छोड़ करके, अरे इसको सेवा करनी थी या कुछ जानना था, जो भी था उसके लिए हमारे पास आना चाहिए। तो ये चला गया पितामह के पास, ब्रह्मा जी के पास। तो इस क्रोध से उनको बड़ा क्रोध हुआ है इसमें, वैश्रवण के इस प्रकार के क्रियाकलाप से। तो पिता जो पुलस्त्य ऋषि हैं, उन्होंने अपने को ही दूसरे रूप में, माने विश्रवा के रूप में बनाया है, सृष्टि किया है। लिखा है, तस्य कोपात पिता राजन ससर्जात्मान मात्मना सयज्ञे विश्रवा नाम तस्यात्मार्धेन वै द्विजः। कहते हैं कि पुलस्त्य जी ने तो उसके कोप से, माने जो वैश्रवण के प्रति उनकी क्रोध बुद्धि थी, तो उससे उन्होंने अपने को ही आत्मानम आत्मना ससर्ज, अपने को ही एक दूसरे रूप में सृष्ट किया। तो वैश्रवण के ऊपर कोप उनका यही था कि मुझे छोड़ करके यह जो है हमारे पिता ब्रह्मा जी की सेवा कर रहा है, तो इसको पीड़ित करना चाहिए। इस बुद्धि से पुलस्त्य ने ही जोग बल से विश्रवा नाम के एक शरीर की सृष्टि किया, विश्रवा की सृष्टि किया। वो उनका दूसरा शरीर था, ये देहांतरम चक्रे। तो यही दिया है ससर्जात्मान मात्मना। तो जो यह दूसरा रूप पुलस्त्य का आया, उसका नाम हुआ विश्रवा। तो पितामह जो हैं वो वैश्रवण से प्रसन्न थे, तो उन्होंने उनको अमरत्व दिया और धनेशत्व दिया कि वो धनेश हुए, और लोकपाल भी उनको बनाया। और एक बात जो सबसे अच्छी दिया, वो ईशानेन तथा सख्यम, ईशान शंकर जी के साथ उनकी मित्रता दिया उनको, कि मित्र भगवान शंकर हुए, और पुत्र जो हैं वो नलकूबर हुए। ब्रह्मा जी ने उनको राजधानी निवेशन च लंकाम रक्षो गणान्विताम, राजधानी के रूप में जो निवेश दिया वो लंका को दिया। राजधानी किसको कहते हैं? जहाँ राजा रहे, राजा धीयते अस्मिन, जिसमें राजा रहता है,
राजा का धारण होता है, वो राजधानी है। और तो वो राजधानी तो थी ही, निवेश भी उनका वहीं था, वहीं रहते थे। पुष्पक नाम का विमान भी उन्होंने दिया, जो कामक विमान था, जिसकी चर्चा आप सुनते हैं। भगवान राम उसी पुष्पक से ही रावण को मारने के बाद अयोध्या आए हैं। तो वो कामक विमान था, कामेन इच्छया गच्छति, इच्छा से वो चलता था, आपके संकल्प से। और यक्षों का आधिपत्य भी दिया। अरे राजधानी होगी तो माने वो राजा होंगे, तो किनके राजा होंगे? तो यक्षों के राजा। तो यक्षाणाम आधिपत्यंच और राज राजत्व में उच्च, तो इतनी राजाओं के भी राजा हुए। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का प्रसाद उनके ऊपर हुआ। और इधर पुलस्त्य का जो कोप से अर्धदेह हुआ, वो विश्रवा हुए और वो मुनि हुए। लिखा है पुलस्त्य से तुझा क्रोधाद अर्धदेवो भवन मुनि, विश्रवा नाम सक्रोध सब वैष्णव मैक्षत। तो उन्होंने, विश्रवा ने क्रोध से हित वैश्रवण को देखा। और जब बुबुधे तंतु सक्रोधम पितरम राक्षसेश्वर, कहते हैं कि जब उनको क्रोध सहित देखा तो कुबेर ने उनके प्रसाद के लिए सर्वदा प्रयास किया, कि क्योंकि पिता की प्रसन्नता के लिए प्रयास करना चाहिए, तो वो करते रहे। रहते तो थे वो लंका में ही, और लेकिन उनकी प्रसन्नता के लिए प्रयास करते रहे। तो उन्होंने क्या किया कि राक्षसी प्रददौ तीसरा पितुर्वई परिचारिका, कहे कि वो अपने पिता की परिचारिका के रूप में 3 राक्षसियों को उन्होंने दिया। तो इन्हीं से रावण, कुंभकर्ण और खर और शूर्पणखा आदि की उत्पत्ति हुई है। ये तीनों राक्षसियाँ सर्वदा उस महात्मा विश्रवा को प्रसन्न करने का प्रयास करती थीं। ये नृत्य गीत आदि में कुशल थीं। तो 3 राक्षसियों में पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी ये नाम से जानी जाती हैं। तो ये अन्योन्य स्पर्धया, एक दूसरे की स्पर्धा से अपने श्रेय को चाहने के कारण श्रेयस काम थी, तो वो विश्रवा की सेवा में लगी रहीं। तो उन्होंने उनकी सेवा आदि से प्रसन्न हो करके उन्होंने वरदान दिया कि तुम लोगों को लोकपालोपम, लोकपालों की उपमा जिनकी दी जा सकती है, ऐसे पुत्र होंगे। एक ही कस्या, एक एक को पुत्र होंगे, लोकपालोपम। तो पुत्र होंगे, तो कौन पुत्र हुए? तो ये दिया, पुष्पोत्कटायाम जज्ञाते 2 पुत्रो राक्षसेश्वरो। पुष्पोत्कटा नाम की जो राक्षसी थी, तो पुष्पोत्कटा का अर्थ वैसे आप ये कर सकते हैं कि जो पुष्पों से भी उत्कट है। तो माने पुष्प की सुगंधि से भी अधिक जिसमें सुगंधि है, पुष्प की कोमलता से भी जिसमें कोमलता अधिक है, तो वो पुष्पोत्कटा है। उसमें 2 पुत्र हुए, कुंभकर्ण और दशग्रीव रावण। ये दोनों बल में अप्रतिम थे। इनका कोई बराबरी में बल में नहीं कर सकता था। मालिनी ने एक पुत्र विभीषण को जन्म दिया। तो मालिनी जो है उसमें केवल विभीषण की उत्पत्ति होती है, लेकिन तीसरी जो
राक्षसी थी राका, उसमें खर और शूर्पणखा की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से तीनों राक्षसियों में एक एक पुत्र तो हुए, और एक माने एक जगह दो, एक जगह एक जगह एक, और एक कन्या हुई शूर्पणखा। विभीषण रूप में सबसे अधिक था, माने रूपवान था सबसे अधिक। वो धर्म गोप्ता और क्रियारति हुआ। क्रियारति माने कर्म परायण। दशग्रीव रावण सब में श्रेष्ठ था, और वो बहुत उत्साही, महाबलशाली और बहुत ही उत्साह संपन्न एवं पराक्रमी था। कुंभकर्ण यद्यपि बल में सबसे अधिक था, तो कुंभकर्ण बल में सबसे तो अधिक था, लेकिन मायावी भी था सबसे अधिक, और युद्ध में वीर भी था। रौद्र बड़ा ही भयंकर था। तो ये उसका वर्णन किए, और खर को बताते हैं कि खर जो है वो बहुत ही भारी धनुर्धर था। यही खर के साथ युद्ध में वो आता है वाल्मीकि में कि भगवान 3 कदम पीछे हट गए थे। इसी के ऊपर वो लोग कुछ आक्षेप करते हैं। जब घोड़ा पकड़ते हैं और वो लोग जाते हैं राम का विक्रम सुनाने लगते हैं, तो वो कहते हैं कि छोड़ो उनकी बात, वृद्ध हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन वो क्षत्रिय का कर्म कहाँ पूरा किए। जब खर के साथ लड़ते हुए 3 कदम पीछे हट गए, तो वो कैसी, उनकी कौन सी वीरता सुना रहे हो। तो खर इतना पराक्रमी था, लेकिन उसका एक दुर्गुण था कि वो ब्रह्मद्विट था, ब्राह्मणों से बड़ा द्वेष करता था, और पिशितासन था, मांस जो है वो खाता था। तो माने पिशितासन था, तो मांस उसको प्रिय था, ये उसका मतलब है। और सिद्ध विघ्न करी चापी रौद्री शूर्पणखा तथा। और शूर्पणखा का ये स्वभाव था कि वो सिद्ध विघ्न करी थी, सिद्धों को विघ्न करती थी जाके, और रौद्र तो थी ही। तो सिद्धों का विघ्न करने का मतलब क्या है कि उनकी तपः आदि क्रिया में किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो उद्यत है, जो उसके पास जा रहा है, सिद्धि जिसके करीब है, उन सब का वो विघ्न करती थी। अथवा कि ये कहें कि वो सिद्धा चासो विघ्न करी, सिद्ध हो करके और विघ्न करी। सिद्धा माने वो निश्चित रूप से विघ्न करने में समर्थ थी। ये नहीं है कि वो विघ्न करने पर तुले तो विघ्न न कर दे। लेकिन एक विशेषता सबकी दिया, सर्वे वेद विदः शूरा, सभी लोग वेदविद थे, वेद के ज्ञाता थे और शूर थे। सर्वे सुचरित व्रता, और सभी जो हैं वो सुचरित व्रत थे। तो माने अच्छी तरह से जिन्होंने व्रत को पूर्ण किया है, ऐसे लोग थे। तो ये सब पिता के साथ गंधमादन पर्वत पर रहते थे। एक बार उन्होंने वहीं गंधमादन पर वैश्रवण को देखा। नरवाहन जो हैं उनको देखा। तो पितरा सार्धम समासीनम रिद्ध्या परमयाजुतम, जो पिता के साथ बैठे हुए थे, परम रिद्धि से युक्त थे। तो जाता मरसास ततस्ते तु तपसे धृत निश्चया। तो उन्होंने जब देखा तो उनको अमर्ष हुआ कि हम लोग
अत्यधिक तप करें और उस तप के बल पर हम भी प्रतिष्ठा प्राप्त करें। तो उन्होंने तप किया और उससे ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। दे रहे हैं कि दशग्रीव जो है, दशग्रीव रावण, वो एक पैर से 1000 वर्ष तक वायु भक्ष होकर के, वायु का आहार करते हुए और सुसमाहित होकर के पंचाग्नि के सेवन करते हुए सुसमाहित होकर रहे 1000 वर्ष तक। तो ये पंचाग्नि तो ये है ना कि अब चारों दिशाओं से मैं मान लीजिए अग्नि है, ऊपर से सूर्य तप रहा, तो उस बीच में आप हैं तो पंच अग्नि जो है आपको ताप दे रही है। तो वो पंचाग्नि का सेवन करते हुए और सुसमाहित हो करके एक पैर से खड़ा रहा। और कुंभकर्ण ने क्या किया कि अधशायी कुंभकर्ण, जमीन पर सो करके कुंभकर्ण जो है नेताहार पूर्वक व्रत धारण किया। और विभीषण जो है वो वृक्ष से गिरे हुए पत्तों को शीर्णपर्णम एकम अभ्यवहारयन, एक पत्ता जो है वो खाते हुए और वो रहा। तो ये इस तरह से विभीषण जो है वो तप करते रहे। तो सबका तीनों का प्रकार अलग अलग था, क्योंकि विभीषण जो है एक शीर्ण पत्ता एक ठो खा करके और रह रहे थे। उपवास रतिर धीमान सदा जप परायण, उपवास में उनकी रति थी, उपवास में प्रेम था और वो सदा जप करते रहते थे। तो इतना वो 1000 वर्ष तक इस तरह से वो भी रहे थे। तीनों के 1000 वर्ष का तप है। तो दशग्रीव तो वायुभक्ष होकर बिना कुछ लिए और पंचाग्नि के सहारे, माने चारों दिशाओं में चारों ओर आग जल रही है, ऊपर से सूर्य तप रहे हैं, इस तरह से उन्होंने 1 वर्ष तक बिताया। और कुंभकर्ण अधशायी होकर के जताहार होके और जतब व्रत होके। जतब व्रत क्या है? व्रत जो है ये उसमें कुछ भोजन और कुछ की निवृत्ति, माने ये खाना ये नहीं खाना। तो ये नियत व्रत करके और फिर वो जो है, लेकिन उसमें भी जताहार था, आहार जो है एकदम सीमित था, ये नहीं कि उससे अधिक और उससे कम। जबकि आप जानते हैं कुंभकर्ण जो है बहुत अधिक भक्षण करते थे, पशु अन्न आदि जो भी मिल जाए, लेकिन तब किया तो उन्होंने दोनों पर नियंत्रण किया, आहार के ऊपर भी और उसकी जो मात्रा और उसका जो विभिन्न रूप में जो पदार्थ हैं उनका के ऊपर भी नियंत्रण किया। विभीषण जो है केवल पत्ता खा करके रहते रहे। लेकिन सब उथी तमेव काल मातिष्ठन तीव्रम तप उतारधि, 1000 वर्ष तक ये सब के सब जो हैं तप करते रहे। खर और शूर्पणखा भी जो हैं वो 1000 वर्ष तक इनके साथ रहे। लेकिन ये क्या करते रहे? परिचर्यांच रक्षांच, इनकी परिचर्या और इनकी रक्षा। माने जैसे अब सूखे पत्ते खाना है विभीषण को या कुंभकर्ण को जो है जताहार करना है, तो अब उस सब में जो अपेक्षित चीज़ें हैं वो सब देना, उनकी रक्षा करना, इस काम में ये दोनों लगे रहे। खरः शूर्पणखा चयो तेषा मोहि तप्यतान तपो परिचर्यांच रक्षांच चक्रतुर हृष्ट मानसौ। तो उन्होंने परिचर्या और उनकी रक्षा
हृष्ट मानस से, प्रसन्न मन से किए। तो देखिए उनको भी पुण्य प्राप्त हुआ ना, क्योंकि उन्होंने तप का जो अनुष्ठान किया उसमें रक्षा और सेवा से कुछ तप का हिस्सा वो पा गए। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने हृष्ट मानस होकर किया था, प्रसन्न मन से किया था। 1000 वर्ष बीतने के बाद दशानन रावण ने अपना सिर काट करके अग्नि में उसका हवन किया। इससे जो है जगत प्रभु ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ततो ब्रह्मा स्वयं गत्वा तपसस्तान निवारयत। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं वहाँ जा कर के और तप से उनको निवृत्त किए, कहे कि अब हो गया, अब तप मत करो। तो कहने से तो मानते नहीं, तो ब्रह्मा जी ने वरदान से उनको प्रलोभित किया और फिर वो कहते हैं उनसे कि हम तुम लोगों के तप से बहुत अधिक प्रसन्न हैं और तुम लोग तप को छोड़ दो और वर मांगो। जो कुछ भी तुम्हें इष्ट है वो सब वो मांगो, केवल अमरत्व मत मांगो। और ये भी कहा कि रावण को कहा कि जो जो तुमने अपने सिर आहुति के रूप में अग्नि को प्रदान किया, तुम महत्व की इच्छा से इसको कर रहे थे, तो तथैयुतानि ते देहे भविष्यन्ति जथेप्सया। तो कहा कि वो वैसे ही तुम्हारे शरीर में होंगे, जथेप्सया, जैसा तुम चाहोगे उसके अनुसार वो वैसे ही करेंगे। तो तुमने श्रेष्ठ पद की प्राप्ति के लिए ये किया है, तो जितने सिर काट के अग्नि में दिए हो, तो सर्वम शिरस्ते, वो सभी के सिर तुम्हारे शरीर में होंगे जैसा चाहोगे। वैरूप्यंचन ते देहे काम रूप धरस्तत। लेकिन तुम्हारे शरीर में वैरूप्य उससे नहीं आएगा और तुम काम रूप धारी बनोगे। जो रूप चाहोगे वो तुम धारण कर लोगे और तुम युद्ध में शत्रुओं के विजेता बनोगे। राक्षस रावण ने ये कहा कि गंधर्व, देव, असुर, यक्ष, राक्षस, सब, सर्प, किन्नर, भूत, इन सब से किसी से मेरा पराभव न हो, मेरी हार न हो, ये आप हमें दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुमने ये कहा अपने मुँह से, ये सब तुमको भय नहीं उत्पन्न कर पाएंगे, केवल मनुष्य से तुम्हें भय होगा, क्योंकि हमने उस तरह का विधान किया। तो इस तरह से कुंभकर्ण, विभीषण और रावण आदि की उत्पत्ति का वहाँ वर्णन है। और उन्होंने ये भी कहा, विभीषण ने ये कहा कि विभीषण को उन्होंने कहा कि तुम्हारे परम आपत्ति में जाने पर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं जाती, तो हमारी बुद्धि नहीं जाती, तो इसलिए हमको आप ये वरदान दीजिए कि बिना उपदेश के ही हमको ब्रह्मास्त्र का भान हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम राक्षस योनि में उत्पन्न हो और फिर भी तुम्हारी अधर्म में बुद्धि नहीं जाती, इसलिए हम तुमको अमरत्व देते हैं। इस तरह से वर पा करके दशग्रीव लंका में आया और कुबेर को जीत करके और वहाँ से वो लंका में गया। ये सब आगे कथा यहाँ वर्णित है। और फिर इतना उसके पराक्रम आदि का वर्णन भी बहुत अधिक है, तो अब हम उसको यहीं रोकते हुए विराम लेते हैं।